हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई हुई मूवी द पोजीशन एक्सपेरिमेंट को। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम रिचर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ ट्रेसी एक आत्मा की वश में थी और वो खुद को चाकू से हर्ट कर रही थी। जिसके बाद हम कुछ फादर्स को देखते हैं जो ट्रेसी के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने की तैयारी कर रहे थे। अब उस घर के बेसमेंट में ट्रेसी, रिचर्ड और फादर जो कि एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे, जिसे एक आदमी रिकॉर्ड भी कर रहा था। अब जैसे ही एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और शैतान पर एग्जॉर्सिज्म का कोई भी फायदा नहीं होता है और ट्रेसी एक एक करके सबको मार डालने लगती है। लेकिन किसी तरह से वहाँ से कैमरामैन बचकर भाग जाता है। यहाँ अब सबके मर जाने के बाद हम सबको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम 20 साल बाद के सीन को देखते हैं जहाँ हम ब्रेंडन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसके टीचर कॉलेज में एग्जॉर्सिज्म के बारे में पढ़ा रहे थे। यहाँ ब्रेंडन को एग्जॉर्सिज्म जैसी चीजों पर काफी इंटरेस्ट था। जिसके बाद क्लास खत्म होते ही वो अपने टीचर से इन सभी चीजों के बारे में बात करने लगता है, जहाँ टीचर उसे एक प्रोजेक्ट भी देते हैं जिसमें उसे एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था। जिसके बाद उसके टीचर उससे एक बुक भी देते हैं ताकि उससे कोई मदद हो सके। अब घर आने के बाद थोड़ा सा तैयारी करके घर से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम क्ले होता है जो कि उसी का क्लासमेट था। जहाँ बातों बातों में उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है क्योंकि क्ले को भी एग्जॉर्सिज्म में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। अब अगले सीन में हम ब्रेंडन को अपने टीचर से कुछ बुक्स को कलेक्ट करते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो अपनी ऑनलाइन रिसर्च को शुरू कर देता है, जहाँ वो बहुत सारे केस की स्टडी करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो फाइनली एक केस को पूरी तरह से स्टडी करने का फैसला करता है, जो कि वही ट्रेसी वाला एग्जॉर्सिज्म केस था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में ही देखा था। अब ब्रेंडन क्ले को भी इस केस के लिए मनाता है और बताता है कि ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसने पोजीशन की हालत में सबको मार डाला था, जहाँ सिर्फ कैमरामैन ही बच पाया था। लेकिन वो कैमरामैन कहाँ है, कौन है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वो दोनों अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाते हैं और ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। जिसके बाद ब्रेंडन एक पुलिस स्टेशन जाके ट्रेसी के केस की कुछ एविडेंस को लेता है जिसमें उस दिन की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी थी। अब घर आकर दोनों ही उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और इस केस पर काम करने के लिए एक्साइटेड भी। उन्हें ये बस एक खेल लग रहा था जिसे वो खेलने वाले थे। अब वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो ट्रेसी के एग्जॉर्सिज्म वाली प्लेस में जाएंगे ताकि वो और भी ज्यादा एविडेंस को कलेक्ट कर पाए। जहाँ अब वो दोनों उस घर में जाते हैं और साथ ही साथ रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा भी ले जाते हैं। जहाँ इसी बीच हम ट्रेसी की आत्मा को देख पा रहे थे जो शायद उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक वीजी बोर्ड मिलता है जिसे ब्रेंडन बिना सोचे समझे अपने साथ ले आता है। लेकिन क्ले इसमें उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि क्ले को थोड़ा सा डर था कि वो आत्मा उसके ऊपर ना आ जाए। अब घर आकर ब्रेंडन एक वीडियो को बनाता है जिसमें वो कहता है कि वो एग्जॉर्सिज्म का एक्सपेरिमेंट करेगा, वो भी खुद, जहाँ वो शैतान को खुद को सौंप देगा ताकि वो उसे पजेस्ट कर पाए, ताकि वो ये समझ पाए कि आत्मा क्या सच में होती भी है या नहीं। साथ ही साथ वो अपनी मेडिकल कंडीशन भी बताएगा ताकि सबको ये पता चल पाए कि पोजीशन के टाइम में आदमी के अंदर क्या क्या चेंजेस होती है। अब उसके बाद उस वीडियो में ही सबको $10 सेंड करने को कहता है ताकि उसके एक्सपेरिमेंट में हेल्प हो सके। उसके बाद सभी जगह इस वीडियो को पोस्ट कर देता है। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि जिस वीजी बोर्ड को वो अपने साथ लेकर आया था उसे मूवी के स्टार्टिंग वाले दो फादर नहीं छुपाया था। ये बात हो सकता है कि उसका कनेक्शन उस आत्मा से हो, लेकिन उस बोर्ड को घर लाने के बाद से ही उसे डरावने सपने आने स्टार्ट हो गए थे। अब यहाँ दूसरी तरफ ब्रेंडन का वीडियो वायरल हो जाता है जहाँ कुछ लोग ब्रेंडन के खिलाफ भी थे, जिसमें एक फादर कहते हैं कि हम डेविल को इस दुनिया से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग उन्हें और डीमंस को बीच में ले आते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग मिलकर $10,000 का दान भी देते हैं। यानी लोगों को भी जानना था कि रियल में पोजीशन होता भी है या नहीं, और अगर पोजीशन होता है तो उसमें क्या क्या होता है, या फिर एक आदमी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, या फिर क्या क्या चेंजेस होता है। उसके बाद ब्रेंडन को एक लड़की का भी मैसेज आता है जो उसे हेल्प करना चाहती थी, जहाँ वो उस लड़की से भी मिलने जाता है। उस लड़की
का नाम था लीडा। वो उसे बताता भी है कि ये एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन लीडा को इन सब में इंटरेस्ट होता है। जिसके बाद ब्रेंडन उसे भी अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है। अब अगले सीन में ब्रेंडन, लीडा, क्ले और ब्रेडनी के साथ उसी हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। ब्रेडनी यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आई हुई थी। वो लोग इस एक्सपेरिमेंट को लाइव भी करते हैं ताकि सारे लोग इसे देख पाए। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है और सब मिलकर उस वीजी बोर्ड को यूज करने लगते हैं, जहाँ एक आत्मा ब्रेंडन और ब्रेडनी दोनों के ही सवालों का जवाब देने लगती है। लेकिन तभी अचानक से बेसमेंट में तेज हवाएं चलने लगती है और सारा का सारा सामान वहाँ से गिरने लगता है। तभी ब्रेडनी ब्रेंडन से पूछती है कि आखिरकार उसे ये वीजी बोर्ड मिला कहाँ से। तभी ब्रेंडन बताता है कि उसे ये बेसमेंट में मिला था, किसी सिंबल के पीछे उसे छुपाया गया था। तभी ये सुनकर ब्रेडनी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वीजी बोर्ड अपने आप ही हिलने लगता है और तेजी से घूमने लगता है। जिसके बाद वो लोग भी वहाँ ऐसे ही छोड़कर भाग जाते हैं और यहाँ जितने भी लोग ये सब देख रहे थे उन्हें ये सब फेक लग रहा था। तभी हम अचानक से दो लोगों की बातों को सुनते हैं। बातों से सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेसी के एग्जॉर्सिज्म के बारे में वो लोग को बहुत कुछ पता है या वो लोग बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ जो किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक उस कैमरामैन को भी नहीं। अब घर आने पर ब्रेंडन और एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है उस एक्सपेरिमेंट को करीब 12 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वो बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट फेक नहीं था। अब ब्रेंडन के पास लीडा आ जाती है ताकि वो उसकी हेल्थ कंडीशन को चेक कर पाए। अब उसके बाद ब्रेंडन अपने फादर से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एडॉप्टेड है और यहाँ तक उसके फादर ही वो कैमरामैन है जिसने मूवी के स्टार्टिंग वाले एग्जॉर्सिज्म को रिकॉर्ड किया था। अब उसके फादर उस वीडियो के सेकंड पार्ट को उसे दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि रिचर्ड ने एंड में ट्रेसी को शूट कर दिया था और उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गया था। यानी मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन का बच्चा कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडन ही था, जहाँ ट्रेसी उसकी माँ थी। अब ये सब जानने के बाद ब्रेंडन को काफी दुख होता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। अब उसी बीच हम ट्रेसी की आत्मा को ब्रेंडन पर अटैक करते हुए देखते हैं, पर ये उसका एक सपना था। जिसके बाद ब्रेंडन लीडा के पास जाता है, जहाँ ब्रेंडन के पास उसके डैड का कॉल आता है। जिसके बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। जहाँ रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि ब्रेंडन की मॉम ने खुद को ही मार डाला था। जहाँ हम एक साया को भी देखते हैं जो कि ब्रेंडन की मॉम के पास था। अब ब्रेंडन वहाँ से भागकर अपने दोस्त के पास जाता है, जिसके पीछे ऑफिसर भी लग जाते हैं। अब अपने दोस्त के घर पहुंचकर ब्रेंडन अपने दोस्त को ही मार डालता है, जिसे वीडियो कॉल पर उसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है। कि तभी ब्रेंडन वीडियो कॉल पर ही उसे पजेस्ट करके उसे भी मार डालता है। मतलब ब्रेंडन अब फाइनली पजेस्ट हो गया था। तभी लीडा और क्ले वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ क्ले ब्रेंडन को बेहोश कर देता है और अपने घर ले आता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें अजीब सी होने लगी थी, जहाँ ब्रेंडन हवा में उड़ रहा था। जिसके बाद लीडा डेविड नाम के एक आदमी से बात करती है, जो कि ब्रेंडन के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला करता है। जहाँ रात में लीडा और क्ले उसी घर में ब्रेंडन को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो आदमी और उसके फादर भी आ जाते हैं। अब ब्रेंडन के ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया जाता है। यहाँ पर सबको लगता है कि डेविड ब्रेंडन को ठीक कर देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि डेविड यहाँ पर ब्रेंडन के अंदर की आत्मा को आजाद करने आया था कि वो अब कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ी बात पता चलती है, जहाँ हम पास्ट का एक सीन को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ट्रेसी को किसी ने किडनैप कर लिया था, जो कि डेविल कल्ट के लोग थे। जिसके बाद उसे पजेस्ट कर उसके शरीर के अंदर एक डेविल को भेज दिया गया था और इनकी नजर बहुत सालों से ब्रेंडन पर थी और डेविड उसके फादर और क्ले को भी मार डालता है। तभी वहाँ ऑफिसर और उसकी फौज भी आ जाती है। अब ब्रेंडन लीडा के तरफ बढ़ता है, लेकिन वो जैसे ही लीडा को मार पाता तभी ब्रेंडन पर ऑफिसर शूट कर देते हैं। जिसके बाद लीडा को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और हम डेविड के दूसरे पार्टनर को भी देखते हैं, जो सब कुछ देख रहा था। अब मूवी के आखिरी सीन में हम लीडा को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट हो गई थी और वो ब्रेंडन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मतलब अब डेविल इंसानी रूप में पैदा लेने वाला है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।